हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिस पेपर का पार्ट ए सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि हमें डीओई से इशू किया गया है। सेक्शन ए आपको पता है 20 मार्क्स के इसमें एमसीक्यू हमारे पास होंगे। सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स टोटल हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी 18 मार्क्स का है, जिसमें 6 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपके पास। सेक्शन डी में 20 मार्क्स है टोटल, 4 क्वेश्चंस होंगे बेटा, लॉन्ग आंसर्स, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। और सेक्शन ई में हम 3 केस स्टडी करते हैं, 12 नंबर टोटल है, 4 नंबर की एक केस स्टडी। तो सेक्शन ए आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की कितनी है आपको? 3/7। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं, टोटल ऑलवेज 1 होता है, 1 में से माइनस कर देते हैं। ई बार हमें निकालना है, 1 माइनस 3/7, दैट इज़ एलसीएम लोगे आप 7 माइनस 3, आंसर इज़ 4/7। कैलकुलेशन मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है बेटा। m का वह वैल्यू बताइए जिससे कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहले हम बहुत केयरफुली a1 a2 इन सब की वैल्यूज़ लिख लेंगे। a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, जो x के कोफिशिएंट है। फिर हम b1 चेक करेंगे -3, और यहाँ से y का कोफिशिएंट है -m, साइन का ध्यान रखना है। फिर आप c1 चेक करोगे +10, और c2 देखिए इक्वल के दूसरी साइड दिया गया, तो पहले या तो आपका दोनों इक्वेशन सेम पैटर्न में होनी चाहिए, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को चेंज कर लीजिए। तो ये -9 इधर जाके +9 हो जाएगा, तो हमारा c2 की वैल्यू क्या हुई 9। तो देखिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्वेश्चंस लिख लेने हैं अपने, उसके बाद ये बन गया 6/2 -3 -m, और ये बन गया 10/9। अब क्या कंडीशन होती है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें वो वैल्यू बतानी है जहाँ पर ये हमें कंडीशन मिल जाए। तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -6m शुड बी इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट गया, m इज़ इक्वल टू 1। MC के क्वेश्चन में भी बेटा आपको कुछ सॉल्यूशंस ज़रूर शो करनी है। कोशिश यही कीजिए कि आपकी कैलकुलेशन हमें दिखाई दे वहाँ पेपर में। सह अभाज्य संख्याओं का SCF ऑफ को प्राइम नंबर इज दिस इज आल्सो 1। यदि बहुपद x² - ax - b के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, तो α² + β² बताइए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं बेटा पॉलिनोमियल से, और अल्फ़ा बीटा भी हम निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं पहले, यानी कि शून्यांकों का योग। तो योग का क्या फॉर्मूला होता है, घटा b/a। तो घटा b की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, घटा a। तो जब हम घटा एक फॉर्मूले में है और एक हमें यहाँ से मिल गया, तो हमें मिल गया घटा a, और a कितना है 1, ये बन गया +a। अब अल्फ़ा बीटा आप निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है c/a। c की जगह हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, घटा b। तो ये बन गया घटा b/a, दैट इज़ घटा b ओनली। अब हम निकालेंगे, हमें चाहिए α² + β²। तो इसके लिए आपको पहले भी बताया गया है बेटा, ध्यान रखिए। हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, α² + β² + 2α बीटा। अब इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा बीटा पता है ना, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है a, तो ये बन गया a²। ये हमें निकालना है पूरा, और ये बन गया 2 अल्फ़ा बीटा कितना है -b। तो -b हमने यहाँ पे रखा, तो ये बन गया -2b। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, ये -2b इसके साथ जाके प्लस हो गया, a² + 2b हमारा आंसर b है। वह द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल बताइए जिसमें सम दिया हुआ है -3 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -10। तो फॉर्मूला आप लिखेंगे x² - सम × x + p, है ना प्रोडक्ट। अब सम एक माइनस हमारे पास है, एक माइनस इसने दे दिया -3,
और प्लस प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिख देंगे, -10। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। अगर पॉलिनोमियल पूछा गया है तो आप इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है HCF दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, LCM बताना है। वेरी इजी बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, सो यू पीपल नो ईच एंड एवरीथिंग। मेन बात ये है बेटा कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। अब देखिए, इसको 336 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तरीका ये भी है, 9 6 जा 54, कॉर्नर पे यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए ना, 4 वाला आंसर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, A। और अदरवाइज़ छोटी कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है 234 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 117 2 से नहीं जाएगा, इवन नंबर नहीं है, सम करके देख लेंगे डिजिट्स का, 3 से जा सकता है, 39 आ गया, फिर से 3 से चला गया, 13 आ गया, 13 से ही जाएगा, तो आंसर बना B। 2 × 3 × 3 × 13। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, रेडियस दिया हुआ है 14 cm। वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है बेटा। और इसका हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। वैल्यूज़ रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे ध्यान से, आप अपने आप कीजिए इन सबको। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए आंकड़ों का माध्यक मीडियन दिया गया है, जबकि डेटा कैसे हैं, बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। तो मीडियन कैसे होता है बेटा, बिल्कुल बीच वाली टर्म्स होती हैं, और इवन नंबर होता है तो 2 टर्म्स बीच वाली, और उनका फिर हम माध्य निकाल देते हैं, एक तरीके से औसत निकाल देते हैं, यानी कि उनको दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल बीच का क्या आएगा, 1 से इधर से ये कटा, इधर से ये, फिर ये और ये बीच की टर्म्स है हमारे पास ये दोनों। तो हम कर देंगे x+2 + x+3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना दे रखा है 27.5। अब आपको पता है 2 से इधर जाके गुणा कर देंगे, और ये कितना हो गया, x + x 2x, 2 + 3 5, और 27.5 को जब आप 2 से गुणा करेंगे हमें मिल जाएगा 55। 2x = 5 माइनस किया यहाँ 50, x = 25। AP, AQ, BC टेंजेंट्स हैं, सबकी वैल्यूज़ दे रखी है। तो बताइए AP क्या है। बहुत बार आता है बेटा ये क्वेश्चन। हमने इसके बीच के पॉइंट को भी नाम दे दिया x, और सबकी मेजरमेंट लिख दी। अब क्या क्या चीज़ें हमें पता है वो लिख लेंगे। BP = BX आपको पता ही है, और ऐसे ही XC = XQ, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। ऐसे AP = AQ, है ना। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप। वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, AB + BC + AC। अब हम दिख रहा है इसी ट्रायंगल में BC जो इसकी साइड है, इसके हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, BX + XC। तो BC को हटा के हमने लिख दिया BX + XC। अब आपने अभी देखा था कि BX किसके बराबर है, BP के। तो अब हम BX को भी हटा देंगे, इसकी जगह हम BP लिख देंगे, और ऐसी XC को हटा देंगे, इसकी जगह CQ लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए AB + BP, AB यहाँ तक और फिर BP यहाँ तक, तो ये पूरा क्या बन गया, AP। इसकी जगह हम AP लिख देंगे, और ये ऐसे ही AC + CQ क्या बन गया, QA, यानी कि ये इधर की पूरी साइड। और अभी हमने ये भी देखा था कि A से टेंजेंट्स जा रहे हैं, तो AP = AQ। तो अब हम QA को भी हटा देंगे, इसकी जगह भी AP लिख देंगे। दोनों चीज़ें बराबर है ना, AP है, ये भी AP है, तो दोनों ही जगह AP लिख दिया। अब ये AP = AP कितने AP हो गए, 2AP। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 2 बटे में चला गया, 15/2, आंसर इज 7.5। एक थैले में 6 लाल और 5 नीली हैं, यानी कि टोटल 11 है। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 5/11। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है।
अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन में कैसी आपके पास ग्राफ बनता है, इंटरसेक्टिंग होता है बेटा एक पॉइंट पर, प्रतिच्छेदी, है ना। नेक्स्ट है दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। पहले हम लिख लेते हैं, ए के साथ कौन सा जाएगा, डी, यानी कि 45 है। बी और ई बराबर है और सी और एफ बराबर है, जो भी 55 हमें दिया गया है। तो तीसरा एंगल हमें बताना है। आप क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करते हैं। तो इन दोनों को प्लस किया, हमें मिल गया 100, यानी कि तीसरा एंगल 80 डिग्री का है। एक दोलन पेंडुलम 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थीटा हमारे पास है 30 डिग्री और हमें साथ में क्या दिया है, चाप की लंबाई दी गई है, लेंथ ऑफ द आर्क 17.6 है वो। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बाई 360 2 पाई आर, है ना। जबकि थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है। निकालना क्या रह गया, दोलन की लंबाई, जिसे हम रेडियस मानेंगे। रेडियस हमें निकालनी है, वेरी इजी है ना। इस तरफ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू रख देंगे 17.6, 30 रख दिया, पाई की वैल्यू रख दी, आर हमें निकालना है। जो जो कट रहा है आप काट देंगे। 12 पे कटा, फिर 2 से काटा 6 पे, फिर 2 से फिर से काटा, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब आर कितना रह गया, 17.6, 3 नीचे है और 7 नीचे है, ऊपर चले जाएंगे और बटे में क्या आ जाएगा 11। चाहे मैं इधर की चीज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ही टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तब हमें ऑपरेशन चेंज करना पड़ता है ना। अब तो मैंने पूरी चीज़ उठा के इधर की इधर कर दी है। अब आप फिर से देखिए, 11 से 17.6 हम काट सकते हैं, 1.6 आ गया। 1.6 को 21 से मल्टीप्लाई करके आंसर इज़ 33.6 सेंटीमीटर। एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई निकालना चाहता है। ये लेंथ ऑफ द मीनार निकालना है उसको। तो एंगल ए के लिए उसने tan A 3/4 फाइंड आउट किया बेटा। तो tan A का क्या फॉर्मूला होता है, P/B। P/B, P हमें नहीं पता, B उसने 40 मीटर दिया है। तो ये जो B आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे और फिर साथ में इसकी वैल्यू रख देंगे, 3/4 गुणा 40, आंसर इज़ 30। इसकी लेंथ कितनी होगी, 30। बहुभुज के शून्यांकों की संख्या बताइए। कितने आपको यहाँ पे जीरोस दिख रहे हैं, तो 1 2 3। कोसिकन थीटा इज 3/2, फाइंड 4 टाइम्स कोसिकन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कोसिकन स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 ब्रैकेट में कोसिकन स्क्वायर थीटा और इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह भी हम क्या लिख देंगे, कोसिकन स्क्वायर थीटा -1। अब कितने कोसिकन स्क्वायर हो गए आपके पास, 2। यानी कि अब मैं सारा क्वेश्चन मैंने कोसिकन थीटा में ही चेंज कर लिया। अब इसका स्क्वायर करके वैल्यू रख देंगे। 3/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9/4 -1। ये 4 से 4 हम इधर नहीं कटेंगे जब तक कि हम अंदर की ब्रैकेट को पूरी तरीके से सॉल्व ना कर लें। अब अंदर क्या क्या कट सकता है, जो कि गुणा और भाग में हो रहा है, 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, यानी कि 9/2 4 तो बाहर है ही है ना, अंदर क्या बना 9/2 -1। 9/2 -1 आप कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे अब आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 में से 2 माइनस बटे में 2, यानी कि 7/2। अब मैं इस 2 और 4 को आपस में सॉल्व कर सकती हूँ बेटा, क्योंकि ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब 2 से 4 को काटा आपने, 2 आ गया, आंसर इज़ 14। नेक्स्ट देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में दिखाई दे रहा है आपको PB + CR बताइए। तो PB देखिए, ये PB है, तो मैं क्या करूँगी, PB + CR। PB किसके बराबर है, BQ के, और ऐसी CR किसके बराबर है, CQ के। ये तो आपको पता ही है
कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। आपको कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे जितना आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं उतना करना है हमें, है ना। लेकिन फिर भी जितना हम करके रखते हैं ना बेटा, काम राइटिंग में करते हैं तो गलती हमारी नहीं होती। आपने इसीलिए सीधा आंसर्स पे टिक नहीं करना है, बहुत पेशेंस से वहाँ काम कीजिए तो आपका बिल्कुल काम एकदम सही होगा, कोई उसमें गलती नहीं होगी। नाउ पी बी इज़ इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज़ इक्वल टू सी आर, ये मैंने लिख दिया। अब उसने जो पूछा था पी बी प्लस सी आर, तो पी बी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी क्यू, और सी आर की जगह हमने क्या लिख दिया, सी क्यू। अब देखो मुझे पूरी ये लाइन मिल गई, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू ये है, सी क्यू सी ये है, तो इसका मतलब ये पूरी लाइन मेरी क्या बन गई, बी सी, और यही मेरा आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है ना। नाउ अब 19th और 20 आपको पता ही है, सारे रूल्स पता है। ए ऑप्शन हम जब देते हैं जब दोनों चीज़ें सही होती है, रीज़न सही होता है। बी हम जब देते हैं चीज़ें बातें दोनों सही हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है, वहाँ पे सेट नहीं हो रहा। सी हम कब कहते हैं, जब बात ए हमारी सही है लेकिन रीज़न उसका गलत है। डी हम कब बोलते हैं, जब असर्शन ही गलत है, अभिकथन गलत है लेकिन रीज़न सही दिया गया है। तो 19th क्वेश्चन है, ए बी सी 3 टर्म्स ए पी में होती हैं यदि 2b इज़ इक्वल टू ए प्लस सी। वेरी ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है बात। सेकंड, उसने रीज़न क्या दिया है, पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल एड और नंबर इज n स्क्वायर। ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन इसका और इसका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो हम इसका आंसर पे कौन सा टिक करेंगे, बी आंसर। अब देखिए इसको, बिंदु ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर है, तो एक सर्कल बना लिया, उस पर 2 पॉइंट्स बना लिए, ए और बी, और सेंटर हमारे को दिया हुआ है 2 3। आप बताइए x की वैल्यू, तो x के लिए निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप अगर OA को मिला दोगे तो आपको पता है ये भी त्रिज्या बन जाएगी, और ये मिला दिया तो ये भी त्रिज्या बन जाएगी, और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, OA बराबर OB। अब OA का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, √2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू OB में लगाएंगे अब 2 - x होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। अंडर रूट काट देंगे, 2 - 4 -2 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से 3 - 3 कैंसिल हो गया, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 स्क्वायर यानी कि 4, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो -2ab यानी कि -2 × 2 × x, और ये क्या बना, 3 - 4 -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर ध्यान रखिए, प्लस में आंसर आएगा 4, यहाँ पे बना 4 + x स्क्वायर -4x अगेन प्लस 4, एक 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर -4x + 4 इक्वल टू 0। जबकि ये क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखो अभी भी हमने खोला ना, यहाँ पे यही टर्म तो आई थी, x स्क्वायर -4x + 4, एक जो ये वाला 4 था ये इससे कट गया था, ये हमारा यही चीज़ बन गई 2 - x, या x - 2 लिखो, एक ही बात है, x की वैल्यू आ गई 2, है ना। होल स्क्वायर के अंदर चाहे हम -2 लिखें चाहे 2 लिखें, एक ही बात होती है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो x की वैल्यू आप जब इक्वल टू 0 करोगे, x कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु केंद्र होता है, बिल्कुल गलत है बेटा ये बात, कॉर्ड का मिड पॉइंट के सेंटर होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिर्फ इसका डायमीटर होता है, सबसे बड़ी जीवा या सबसे बड़ी कॉर्ड, उसी का सेंटर उसी का मिड पॉइंट हमारा केंद्र होता है, तो ये बात गलत है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, सी, है ना। सी में क्या था कि ए सही है, बी रीज़न गलत है उसका, तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।